नमस्कार, अनंत ज्ञान वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं मंडी स्टूडियो से भगत सिंह गुलेरिया अनिल शर्मा के साथ अभी हम लाइव लेकर आए हैं। जो मंडी शहर में पानी की किल्लत इस वक्त चल रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नगर परिषद मंडी के पूर्व उपाध्यक्ष तोष कुमार शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं कि यह जो किल्लत है वो कैसे है और इसका निदान कैसे किया जा सकता है। तोष कुमार जी, आपका अनंत ज्ञान में स्वागत है। नमस्कार जी। जैसे हमने अपने दर्शकों को बताया कि हम मंडी शहर में जो पानी की किल्लत चल रही है, पेयजल की किल्लत चल रही है, उस पर हम बातचीत करेंगे। तो आप देखिए, भरी बरसात आजकल चल रही है, आसमान से पानी भरपूर मात्रा में बरस रहा है, लेकिन मंडी की जो जनता है वो प्यासी है। हर रोज़ हम देखते हैं कि हर जगह से बोलते हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है। तो इस पर आप अपनी बात रखें। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि बरसात में जबकि चारों तरफ पानी पानी है जी, और मंडी के लोग प्यासे हैं जी बिल्कुल। और मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। कुछ वर्ष पहले ये ऊल की स्कीम बनने से पहले, जब ब्यास का से पानी लिफ्ट करके लोगों को शहर को दिया, जो हमारे पड्डल में जो जी ब्यास से जब पानी दिया जाता था, उस समय भी यही प्रॉब्लम रहती थी जी कि जैसे ही बरसात आई, जब ब्यास का पानी बढ़ गया तो उस समय स्कीम जो पंप थे वो गाद से भर जाते थे जी, और इसलिए लोगों को पानी नहीं मिलता था। उस समय भी एक ही सवाल होता था कि चारों तरफ पानी और शहर में पानी नहीं है। जी जी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए सरकार ने उस समय ये जो नई स्कीम थी ऊल वाली, इसको प्रपोजल बनाई और इस ऊल पे का काम शुरू किया। तो इसमें तो ऐसा दावा किया गया था कि जब ये ऊल परियोजना पानी की जब चलेगी भी तो मंडी शहर में 7 दिन और 24 घंटे पानी रहेगा। जी, इसीलिए ये स्कीम बनाई थी कि ऊल का पानी है शहर को 24 घंटे मिलेगा। और लोग बहुत खुश थे कि चलो ये जो पानी की हमारे समस्या है, बरसात में हमें प्रॉब्लम आती है, जब भी ब्यास की नदी आ जाती बढ़ जाती थी ये प्रॉब्लम आती थी। जैसे ही ऊल की ये काम चला और लोगों में एक आशा की किरण नज़र आई और जैसे ये स्कीम बन के आई और धीरे धीरे पानी की सप्लाई भी सुचारू रूप से चलनी शुरू हो गई। लेकिन आज हम देखते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च के भी इस नई स्कीम को, ऊल की जो स्कीम बनी, करोड़ों रुपए खर्चने के बावजूद भी आज हम कहाँ खड़े हैं, जहाँ पहले खड़े थे जब ब्यास का पानी बिल्कुल होता था जी। लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ जैसे IPH विभाग है, मैं बिल्कुल जो फील्ड स्टाफ है, जो लोग काम करते हैं, टेक्निकली काम करते हैं, वो बेचारे लोगों ने, उन्होंने अभी भी आपदा के टाइम में भी बहुत मेहनत की, वो दिन रात लगे रहे। बिल्कुल, उनकी वीडियो और फोटो भी बड़े वायरल होते हैं कि ये काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद ये तो ठीक है कि जल शक्ति विभाग जो है वो काम कर रहा है, उसके कर्मचारी भी कर रहे हैं, लेकिन समस्या तो वैसी की वैसी ही है। लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग, जिन लोगों की जिम्मेवारी थी इस पानी को सुचारू रूप से देने की, ये उनकी जिम्मेवारी है, ना कि जो लोग श्रम है, जो काम करते हैं टेक्निकली, उनकी जिम्मेवारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक चीज़ को मद्देनज़र रख के चलिए कि हर चीज़ के विकल्प रखे जाते हैं। जैसे आप ने घर में बिजली होती है और अगर बिजली चली जाए तो आपने चार्जेबल बल्ब रखा होता है। जी जी। इसी तरीके से ये जो विभाग है IPH, इनको ये देखना चाहिए था जब कभी ये स्कीम खराब हो जाए या किसी वजह से गड़बड़ हो जाए तो उसका विकल्प क्या है। इन्होंने विकल्प नहीं देखा, ये सिर्फ सिंगल विकल्प पे ही चलते रहे। बल्कि लोगों का सवाल तो यह भी है कि जब एक पड्डल के वहाँ ब्यास से जो पानी पहले उठाया जाता था, फिर उस स्कीम को भी चालू रखते, तो चालू तो रखा हुआ, लेकिन वो उसको जो प्रोटेक्शन वाल है वो आज तक नहीं लगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास अगर जैसे ये जो नेचुरल सोर्स है हमारे पास, पानी के जो सोर्स है, प्राकृतिक सोर्स है, वो दिन रात चले हुए हैं, वो पानी सारा वेस्ट हो रहा है।
क्या विभाग उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको प्रॉपर टैंकों में डाल के और शहर को सप्लाई नहीं कर सकता? अगर वो भी ऐसा भी किया जाता तब भी उसका जो है बेनिफिट होना है शहर को। आज जैसे लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए लोगों के पास पानी नहीं है। अच्छा, फिर आप एक चीज़ देखिए, आप सबसे बड़ी बात है कि जैसे आज आपने देखा होगा हिमोडाग वाले जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, उन्होंने अपने वहाँ ट्यूबवेल लगाए हुए हैं। वो ट्यूबवेल से ही पानी कॉलोनियों को देते हैं। और अच्छा, हिमोडा की कॉलोनी में ट्यूबवेल से चल रहा है? हाँ, ट्यूबवेल से ही पानी देते हैं उनको, वहाँ कमी कोई नहीं होती पानी की, चाहे वो साथ हो चाहे कुछ हो। आज हमारा मंडी शहर इतना बड़ा शहर है और इसके साथ सराउंडिंग पंचायतें भी लगती हैं। अब वो नगर निगम में वो पंचायतें भी शामिल हुई तो शहर और बड़ा हो गया। IPH विभाग ने कभी कोशिश नहीं की कि मंडी टाउन में, मंडी शहर में 2-3 ट्यूबवेल लगाए जाएं। अगर ट्यूबवेल भी लगाते उससे भी हमें काफ़ी राहत मिलनी थी। तो मंडी शहर में तो जैसे नेचुरल सोर्स भी हैं पानी के बहुत, तो मेरा ख्याल कुछ लोग तो उसी से काम चला रहे हैं। जी, अगर नेचुरल सोर्स को भी इस्तेमाल करो, ट्यूबवेल भी लगाओ, तो आज जो परिस्थिति बनी है वो परिस्थिति नहीं बननी थी। और ये सारी मिसमैनेजमेंट है ये, तब हम शहर के लोग आज पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, तरस रहे हैं। और मेरा ये मानना है, मैं इसके साथ कुछ और भी जोड़ता हूँ। आज ये लोग कहते हैं IPH वाले कि हम 100 टैंकर हर रोज़ पानी के शहर को दे रहे हैं। हाँ, ये तो कह रहे हैं वो कि हम टैंकरों से पानी की सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, मेरा ये मानना है जो टैंकर है, टैंकर तो जो सड़क के साथ घर हैं उसको उस चीज़ का फ़ायदा उन्हीं को पानी होगा। लेकिन जो घर ये पहाड़ी एरिया है, मकान लोगों के दूर दूर है, पहाड़ी पर है, काफ़ी दूर है, तो उनको तो पानी बेचारों को मिलता नहीं है। उसके लिए हमने एक प्रपोजल मैंने पीछे अभी कल परसों सोशल मीडिया में भी डाला था, रिक्वेस्ट भी की थी और मैंने नीचे IPH विभाग से बात भी की थी, जो नीचे के उनके अधिकारी हैं, JE वगैरह से मेरी बात हुई थी। मैंने कहा आप अगर 100 टैंकर लाते हैं, वो शहर को दे रहे हैं, वो मिलेंगे सड़क वालों को, आप क्यों नहीं करते 100 टैंक जो हमारा मुख्य टैंक है आपका कांगनी धार में, मोतीपुर में, उसमें 100 टैंक डाल दो पानी आप। बिल्कुल। और ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। 3000 लीटर पानी आता है एक टैंकर में, तो ये अगर 100 टैंकर हो गए तो कितना हो गया पानी? तो उससे क्या होगा कि सारे शहर को पानी मिलेगा। अगर वो चाहे आप 20 मिनट दें, 25 दें, लेकिन सारे शहर को मिलेगा, कोई भी आदमी पानी किसे बन, क्योंकि शहर में तो कोई पानी की पाइप कोई टूटी नहीं है, वो तो मेन लाइन से ही है ना दिक्कत। इसलिए हमारी ये राय थी कि इसको मुख्य टैंक में पानी डाला जाए और सारे शहर को सप्लाई किया जाए। वो अगर 15 मिनट है, 20 मिनट, 25 मिनट है, तो उससे भी राहत शहर को मिलेगी। सबको बराबर तो सबको बराबर जाएगा और लोगों को एक आस बन जाएगी कि चलो एक दिन पानी नहीं आया, तीसरे दिन आ जाएगा। लेकिन अब इन्होंने कोई व्यवस्था क्या प्रतिक्रिया दी? आपने किसको दिया था सुझाव? मैं कल JE साहब को बोल रहा था, जो मंडी टाउन के JE हैं। हाँ जी, उनसे मेरी बात हो रही थी, संदीप जी हैं शायद उनका नाम। मैंने कहा था अगर ऐसा किया जाए तो इसमें क्या है। फिर उन्होंने भी चलो हाँ तो की कहते हैं ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो टैंकर, मैंने कहा आप टैंकर बढ़ा दो, आप थोड़े टैंकर बढ़ा दो, टैंकर बढ़ा दो, जितने आप लेते हैं उससे ज़्यादा बढ़ा दो। तो इससे ये होगा कि आप लोगों की भी सिरदर्दी ख़त्म होगी। और ये जो पानी जब टैंकरों से आप देते हैं तो पानी की वेस्टेज भी बहुत होती है, पानी गिरता भी है नीचे। अगर आप उसी मुख्य टैंक से पानी देंगे, कोई वेस्टेज नहीं होगी और सभी लोगों का काम भी चल पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि कुछ मैनेजमेंट पे भी खामियां हैं। बल्कि आज दिन में तो एक यहाँ बाजार में ऐसा भी बताया जा रहा था कि एक घर में पानी आ रहा है और दूसरे घर में पानी नहीं है। वो ये भी एक मतलब जैसे कुछ जगह पे सप्लाई आ भी रही है ना ये जो पाइप के द्वारा है, तो उसमें ये बोल रहे थे कि भाई एक मकान में पानी आ गया, दूसरे मकान में पानी नहीं आया। नहीं, उसका कारण ये है कि पिछले कई दिनों से लोगों को पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं आ रहा। और जब वो रेगुलेटरी जो ख़त्म हो जाती है तो नेचुरली ये पानी जो है कि कुछ लोगों ने ज़मीन के नीचे टैंक बनाए हैं, बिल्कुल कुछ लोगों ने ऊपर बनाए हैं, छत पे बनाए हैं, चौथी मंजिल पर है जी। और वो जब पानी इतने दिनों से नहीं आ रहा तो जो ज़मीन वाले टैंकर है वो पानी सारा खींच लेते हैं और लोगों को पानी ऊपरली मंजिलों में नहीं मिलेगा।
सबसे बड़ा कारण तो ये है। नहीं तो भविष्य में ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि ऐसी अगर आपदा आन पड़े तो ऐसी किल्लत ना आए पेयजल की, तो क्या किया जा सकता है? ऐसे जल शक्ति विभाग क्या करे आपकी नज़र जी, में? जैसे हमने शुरू में आपसे बात की, एक तो शहर में ट्यूबवेल लगाए जाएँ, जी नए ट्यूबवेल लगाए जाएँ जहाँ जहाँ लग सकते हैं, और ट्यूबवेल लगाने की ये प्रक्रिया इनको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी जैसा ये समय आया इन सब परिस्थितियों को। दूसरा, ये जो नेचुरल वाटर है, जो प्रकृति वाटर है, पानी है, जो ऐसे चल रहा है, वेस्ट हो रहा है, उस पानी को भी इसी तरीके से स्टोर करके, चाहे वो पानी जो है कम से कम उनको तो पानी मिल जाएगा। अब ये दिन रात पानी, इतना शानदार पानी, और पानी हमारा वेस्ट हो रहा है। ये दो, एक ट्यूबवेल लगाया जाए, दूसरा ये जो पानी है इसको संभाला जाए, पानी को कैसे टैंकों में डाल के सप्लाई करना है। तीसरा, ये जो पुरानी स्कीम है हमारी ब्यास वाली, उसको फिर से दोबारा चालू किया जाए। ये अगर 3 चीज़ें हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि पानी की तंगी नहीं होगी। तो ये जो ब्यास वाली जो स्कीम है पड्डल में, बोलते हैं ये है तो चालू, लेकिन इसमें जैसे ये जल का जो स्तर है बढ़ जाता है नदी में, तो वो जो पंप हैं वो वहाँ से उठाने पड़ते हैं। नहीं, वो ये भी ठीक, ये कह रहे हैं कि वो जो पंप है गाद से भर जाते हैं। हाँ। अच्छा, वो गाद से भर जाते हैं, जब तक ये गाद को खाली करते हैं तब तक इनके पास विकल्प नहीं होता। तो क्या ये डबल पंप नहीं रख सकते? जैसे ही एक गाद से भर गया तो जब तक उसको साफ करेंगे, क्लियर करेंगे, उसके बिटवीन दूसरे पंप का भी तो हो सकता है बंद हो। नहीं, उसमें कुछ ऐसा है जो जिस स्थान पर ये स्कीम है यहाँ नीचे ब्यास नदी में, तो ऐसा बोलते हैं ना कि भाई वो जो एरिया है जहाँ पर ये पंप, मतलब वो पूरा गाद से, मतलब दब जाते हैं, वो गाद से खराब नहीं होते, दब जाते हैं वहाँ पे, इसलिए उनको ये उठाने पड़ते हैं। तो संभवतः कोई तो ऐसा बोल रहे थे कि बीजी इसमें दीवार लगा, सुरक्षा दीवार होनी चाहिए ऐसी ऊंची, ताकि वहाँ पे वो पानी ना जाए अंदर को। नहीं, वो सही बात है। उसको भी एक्चुअली जो इसके लिए जो बाहर से टीम बुलाई जाए, जो टेक्निकली लोग हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको बुलाया जाए बाहर से, दूसरी स्टेटों से, वहाँ कैसे करते हैं काम, वो भी देखा जाए। बाकी ये ट्यूबवेल और ये जो हमारे नेचुरल सोर्स है उसका भी इस्तेमाल किया जाए। और कोई आप बात इसमें पेयजल की किल्लत पे जोड़ना चाहें? हाँ, दूसरा ये है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि पैलेस में हमारे आसपास बहुत से कुएं लोगों ने अपने निजी कुएं, खास करके जो हमारी ये सिख फैमिली हैं, उन्होंने अपने कुएं बनाए हुए हैं। तो आज अगर पैलेस के लोग दाएं बाएं अगर थोड़ा सा उनको पानी मिल रहा है तो उन कुओं की वजह से भी मिल रहा है। तो जिन लोगों के पास अपनी निजी जगह है, उनको भी चाहिए अपने के लिए वो हैंडपंप या अपने लिए कुएं बनाए, ताकि वो कम से कम अपने आसपास तो पानी जो है लोग। ये तो शहरवासियों के लिए एक बड़ी अच्छी सीख है, शिक्षा है कि भाई आपने पैलेस का जो एग्जाम्पल दिया, बल्कि मुझे ध्यान है कि यहाँ टारना की पौड़ियों पर भी एक सिख वो फैमिली है, तो उनके घर के अंदर कुआं है, बल्कि कभी कभी हम भी वहाँ पे उसका यूज़ करते थे। नहीं, तो ये मैंने देखा है कुछ घरों में। नहीं, बिल्कुल। जैसे ये लोग क्या करते हैं हमारे, कि जब भी घर बनाते हैं, घर बनाने से पहले ये पानी का जो है वो अपना सोर्स, तो देखिए, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि वो आसपास के लोगों को भी पानी मिल जाता है। आज पैलेस में अगर पानी नहीं आता तो हमें इतना महसूस नहीं होता कि जो हमारे पड़ोसी हैं, सिख फैमिली है, वो हमें पानी देते हैं अपने कुओं से, और मोटरें लगाई हुई हैं और हम अपने बाल्टी लेके जाते हैं, वहाँ से पानी ले लेते हैं। ऐसे ही अगर जिन लोगों के पास खुली जगह है शहर में भी, जो अपने जहाँ स्थान है, उनको भी चाहिए कि अपने निजी तौर पे भी कुएं खोदे जाए या अपने हैंडपंप लगाए जाए, ताकि उस मोटर से पानी लिफ्ट किया जाए। हम सबको मिल के ये प्रयास करना चाहिए, और सरकार को ट्यूबवेल ज़रूर लगाने चाहिए शहर में। ये थे तोष कुमार शर्मा जी, जिन्होंने मंडी शहर की जो पेयजल का जो संकट है उसके निदान पर भी अपनी बात रखी। इसी तरह की समाचार के लिए देखते और पढ़ते